हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का नमस्कार। इस डिफेंस कॉम्पिटिटिव क्लास जिसका मकसद ही एक है वर्दी पहनाना। एग्जाम कोई भी हो, अब तैयारी होगी जीत की। अब सिलेक्शन नहीं, अब रैंक लाने की तैयारी है। हम लोग शून्य से शिखर की तरफ चलेंगे, क्योंकि ठान लिया है अब हमें रैंक लानी है। हर कोई एग्जाम निकाल लेता है, लेकिन मकसद अब एग्जाम निकालना नहीं है, मकसद है रैंक लाना। तो आइए हम लोग संख्या पद्धति में हम लोग सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। क्योंकि आपको जीतना है, आप विजेता हैं, आप बेहतरीन हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, और आप बेहतर से बेहतर करने के लिए आपके साथ जिंदगी खेलती है। तो आइए मैदान में, इस मैदान जंग में अग्नि परीक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और हम लोग आज पढ़ते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग इकाई के अंक को ज्ञात करेंगे। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम लोग तो सबसे पहले इकाई का अंक, इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इकाई के अंक की बात करें, बड़ी आसान विधि है, क्योंकि मैथ कठिन नहीं है। लोग मानते हैं मैथ कठिन है, ये अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। आप जैसा सोचेंगे उसी हिसाब से आपका दिमाग कार्य करेगा। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मैथ सरल है, सच में उस दिन आपको मैथ सरल लगेगी। क्योंकि जीत के लिए जिद चाहिए, आप जिद्दी बनो, आपको जीत मिलेगी। या तो जाने दो या तो जान लगा दो। और इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने समस्त दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हर किसी माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए हर एक विद्यार्थी को एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है, एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है। आप एक अच्छे दोस्त बन करके और अपने समस्त उन दोस्तों को इस क्लास को फैला दो, क्योंकि सफलता ही उस माता पिता की सबसे बड़ी विजयी मानी जाती है। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि इस आज के महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे और धूम मचाएंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो इकाई का अंक सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं। जैसे इसका इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, केवल इकाई के अंकों को लिख दो। जैसे 356 में इकाई का अंक 6, प्लस है तो प्लस लगा दो। 370 में इकाई का अंक 0 तो 0 लगा दो, लिख दो। 42 में इकाई का अंक 2 है तो 2 लिख दो। अब इन सभी को जोड़ दो। 6 में 0 को जोड़ेंगे 6, और 6 में 2 को जोड़ेंगे 8, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना आसान है। अगला इसका इकाई का अंक निकालना, तो कुछ नहीं करना, बस इकाई के अंकों को लिख दो। 42 में इकाई का अंक 2, 90 में 0 है, 3567 में 7 है, और इसमें 6 है। सभी को जोड़ दो। 7 और 6 13, 13 में 0 को जोड़ेंगे 0 मतलब 7, 13 में 0 को जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा, और 13 में 2 जोड़ देंगे 14। अब 14 में इकाई का अंक 4, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? बड़ा आसान खेल है। आगे (441) 356
412। इसमें इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक। तो क्वेश्चन है बस इकाई का अंक लिखो। 1 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो, 6 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12 एकम 12, तो कितना आ गया 12। 12 में इकाई का अंक कितना है 2, इकाई का अंक 2। इससे पहले वाले में प्लस था तो बीच में प्लस कर लेते थे, सॉल्व कर लेते। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लिया, इकाई का अंक निकाल लिया, आराम से याद कर लेंगे। आगे 641 मल्टीप्लाई 1997 389 माइनस 48 में इकाई का अंक निकालना। मोस्ट इंपोर्टेंट डालने बेटा, में इकाई का अंक चाहिए, इकाई का अंक कितना होगा। तो क्वेश्चन है इसमें इकाई का अंक 1, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, इसमें इकाई का अंक 7 है, प्लस तो प्लस, यहाँ इकाई का अंक 9 है और यहाँ इकाई का अंक 8 है। अब देखिए 7 एकम 7, 9 माइनस 8, 9 7 16 माइनस 8, 16 में से 8 माइनस कर दो 8। तो इकाई का अंक कितना है 8। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे अगर हम लोग, सॉरी बेटा 8 नहीं, 1 मिनट, 9 7 16 माइनस 8, ध्यान देंगे। अब यहां पर इकाई का अंक देखो 16 में कितना 6 माइनस 8, अब 6 माइनस 8 कितना बचेगा -2। तो इकाई का अंक कभी माइनस नहीं होता, इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता। तब इस दौरान जब माइनस में आता है तब हमेशा हमेशा हम क्या करते, 10 में से -2 कर देते। जितना भी आता, जितना भी माइनस का बचेगा उसे हम 10 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। ध्यान रहेगा, इकाई का अंक निकालना था। पहले हमने यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 9 माइनस 9 7 16 हो गया माइनस 8। अब 16 में इकाई का अंक घटाएंगे नहीं, 16 में से 8 नहीं, ऐसे नहीं, इकाई का अंक 6 माइनस 8, अब 6 में से -8 -2 बचेगा। अब इकाई का अंक -2 में नहीं होता है, इसलिए हमेशा जितना माइनस में बचता है उसे हम 10 में से माइनस करके इकाई का अंक निकाल लेते हैं। ये याद रहे बड़े अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में 5 3 4 8 7 9 माइनस 4 5 6 7 9 में इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक तो देखें, इकाई का अंक 4 है, प्लस इकाई का अंक 9 है, माइनस इकाई का अंक 9 है। क्लियर? कितना बचेगा -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4। किसी भी विधि से की जा सकती है, इकाई का अंक 4। अगला सबसे महत्वपूर्ण
756 into 0 में इकाई का अंक बताओ। तो देखें, इसमें इकाई का अंक 1 मल्टीप्लाई, इसमें इकाई का अंक 6, इसमें भी 6 और इसमें 0। अब सभी लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे फिर जीरो की, जब मल्टीप्लाई जीरो की किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तब 0। और याद है जब भी संख्या हमारी मल्टीप्लाई में लिखी हो और किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 0 है तो उस समस्त संख्या का अंक भी 0 होगा। इसे देख कर ही सीधे आंसर कर सकते हैं। तो समझ में आई बात। इसके पश्चात इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 2137 की बात करें, 2137 और पावर लिख दी जाए 753 अगर लिख दें और कहा जाए इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना होगा, तो सबसे पहले जितना भी ये लिखा होता है इसे 4 से भाग करते हैं और भाग करने के पश्चात शेष वर्ग को लिखते हैं। तो हम जब 753 को 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, देखें 4 का 7 में करेंगे, 4 1 4 बचे 3, 35 हो गए, 4 8 32 बचे 3, 33 हो गए, 4 8 32 बचा 1, तो 1 बचा शेष, उसी को लेते हो। हमें इकाई का अंक चाहिए तो इसमें इकाई की पावर इकाई ले लेते हैं, इकाई का 7 और 4 से भाग करने पर शेष कितना बचा 1। अब 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं इकाई का अंक। दूसरा देखते हैं, जैसे 2003 की पावर 25, इकाई का अंक याद करना, इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 से भाग करो, 4 का 25 में 4 6 24, 24 बचा 1, शेष कितना बचा 1, और इसमें हम इकाई का अंक ले लेते हैं 3 और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। दोस्तों समझ में आ रहा है। आगे जैसे 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 38 में इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 95 से 4 को डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचेगा, 4 दूनी 8 बचा 1, 15 हो गए, 4 3 12 बचे 3, 7 की पावर 3 माइनस यहाँ पर 4 का भाग करेंगे, 4 ने 36, 3 की पावर 2 क्योंकि 36 शेष 2 बचा। अब 7 की पावर 3 का मतलब 343 और 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 का मतलब 81, तो यहाँ पर इकाई का अंक 3 माइनस यहाँ पर इकाई का अंक 1, कितना शेष बचेगा 3 माइनस 1 2, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोस्तों चीजें को समझ में आ रहे हैं, बड़े अच्छे से आप लोगों ने समझा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इसके पश्चात सेवन की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 95 में 4 का डिवाइडेशन करेंगे, शेषफल लिख लेंगे। तो 7 की पावर
जब 95 में 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, 15 हो गए, 4 12, 3 शेष बचा। जितना शेष बचता वही पावर लिख देते हैं। फिर 58 में करेंगे तो 58 में 4 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा, एक बार में जाएगा। बचे कितने, 1 18 हो गए। कितने हो गए, 18, 4 चौको 16, 2 शेष बचा। अब यहाँ पर 7 की पावर 3 का मतलब 343 माइनस 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो यहाँ पर शेष 3 माइनस 9। अब क्या करेंगे, अब 3 में से 9 माइनस करना तो कितना बचेगा, माइनस का 6। और माइनस 6 कभी भी इकाई का अंक नहीं हो पाता है, तब हम क्या करते हैं 10 में से और माइनस कर लेते हैं। इस केस में जब हमारा इकाई का अंक माइनस में आता है तब उसे 10 में से माइनस करके याद कर लेते हैं। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4। तो दोस्तों आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने इकाई के अंक को बड़े अच्छे और आसानी और सरल विधि से सीख लिया है। यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कल हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, फिर भाजक, कुल भाजक कितने होते हैं, समभाजक, विषम भाजक, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल इत्यादि जैसे सवालों को ज्ञात करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है। तो खुश रहिए, उम्मीद रखिए कि बहुत ही जल्दी सिलेक्शन पाकर मम्मी पापा के सामने उन्हें उनकी मेहनत के लिए फक्र हो, उन्हें अपने एक बेटे पर फक्र हो और वह जल्दी से वर्दी पहनकर उनके सपनों को साकार करेंगे। खुश रहना और हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। देश के बच्चों, महिलाओं, जवानों और किसानों का सम्मान करना, क्योंकि ये देश की आन बान शान है, देश को अभिमान है, क्योंकि भारत हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य है। इसके लिए आपको मेहनत करनी और सभी दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि सपना होता है। हर एक विद्यार्थी एक परिवार का चिराग होता है। तो इसी के साथ हम लोग कल पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।